अरुणाचल प्रदेश की पेमा खांडू सरकार ने अंजाव जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। चीन सीमा से सटे इस जिले के डोंग वैली में सरकार 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक सनराइज फेस्टिवल के आयोजन का फैसला लिया है। सरकार के इस कदम से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। सनराइज फेस्टिवल के आयोजन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे इनकी कमाई भी बढ़ेगी। टीम नॉर्थ ईस्ट की यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पेमा खांडू लेड अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने एक बड़ा ही कदम लेते हुए अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के डोंग वैली में सनराइज फेस्टिवल का आयोजन करने का, इस साल से आयोजन करने का बड़ा कैबिनेट फैसला लिया है। डोंग वैली आखिर क्या है, यहाँ क्यों टूरिस्ट आते हैं या आना चाहेंगे आने वाले दिनों में, इसका एक जमीनी हकीकत जानने के लिए टीम नॉर्थ ईस्ट लाइव ने सफर किया डोंग वैली तक, जो कि एक रिमोट लोकेशन है, बिल्कुल चाइना बॉर्डर से सटा हुआ। डोंग वैली में सर्दी के मौसम में बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। खास तौर पर असम से यहां बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। ऐसे बोलने से यहाँ में हम लोग नेचुरल सैनिक है, ब्यूटी सैनिक है। यहाँ में हमारे जैसे कि यहाँ में किबितो का हो, बहुत सुंदर सुंदर जगह है यहाँ में देखने के लिए। तो इसलिए मेनलैंड इंडिया से, स्पेशली फ्रॉम असम, वहाँ से बहुत आते हैं देखने के लिए यहाँ में। बहुत बहुत धन्यवाद नॉर्थ ईस्ट लाइव को। तो अभी तक हमारा ये लास्ट ईयर का जो रिकॉर्ड है, उसमें 7093 टूरिस्ट फुटफॉल हुआ है अंजो डिस्ट्रिक्ट में। और ये साल का हम लोग जनवरी से लेके अभी तक का हम लोग का 1565 फुटफॉल हुआ है अभी तक। तो ऐसे तो अभी हमारा यहाँ पे विंटर में ज़्यादा आता है टूरिस्ट, समर में थोड़ा कम होता है। इसका रीज़न भी है, यहाँ में जब जो ज़्यादा बारिश होने से तो हमारा मोम पानी में थोड़ा से ये रास्ता में ब्लॉकेज का इसका दिक्कत होता है। इसी वजह से हम लोग का यहाँ में समर में थोड़ा टूरिस्ट कम होता है। अदरवाइज तो यहाँ में टूरिस्ट फ्लो तो ठीक ठाक ही होता है यहाँ में। अभी कैबिनेट उन लोग ने डिसाइड किया है कि 29 दिसंबर से लेके 3 जनवरी तक हमारे यहाँ पे सनराइज फेस्टिवल होगा डोंग जगह में, डोंग वैली में। तो अभी ये कमिंग ईयर से ये हो जाएगा, शुरू होगा। तो इसका ये टूरिज्म का ये सेक्टर में ये बहुत ये होगा, मतलब बेनिफिट्स होगा। मतलब हमारा लोकल के लिए भी बहुत बेनिफिट्स होगा। जैसे कि टूरिस्ट जो बाहर से आएगा तो यहाँ में वो लोग कुछ यहाँ में होम स्टे में रहेगा, खाना पीना खाएगा, घूमेगा, तो यहाँ का रेवेन्यू जनरेट होगा। हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू आगे बढ़ेगा इसके लिए। सैलानियों के यहाँ ठहरने के लिए भी होम स्टे की खास व्यवस्था की गई है। तो एज पर द रिकॉर्ड यहाँ पे हमारा यहाँ पे रजिस्टर्ड होम स्टे 21 नंबर्स है और नॉन रजिस्टर्ड अभी 6 है। अभी वो प्रोसेस में है, रजिस्टर कर रहा है। और गवर्नमेंट एसेट जैसे कि जो IB वगैरह वो 3 तो है अभी तक। जी यहाँ में हमारे यहाँ पे मॉडल विलेज भी यहाँ में है, मुसाई मॉडल विलेज में। इसका अंदर भी 6 जन का हम लोग ये पुटअप कर रहा है ये होम स्टे के लिए, और धीरे धीरे और आगे बढ़ते रहेगा। सरकार के इस फैसले से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। लोगों का कहना है कि अंजाव जिले में पर्यटन की अपार संभावना है। सनराइज फेस्टिवल तक तो क्या कहूँगा, फेस्टिवल के बाद क्या होने जा रहा है आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकता है। दिस एरिया हैज, अंजो हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल, टूरिज्म पोटेंशियल्स। पीपल विल रश टू दिस प्लेस एंड दिस इज गोइंग टू बी इकोनॉमिकली सो बूस्ट अप कि nobody can just imagine. In a time frame of 2-3 years only, after the festival, you just see. And you see the festival that how we are going to organize. हमारा सरकार किस तरह से ऑर्गेनाइज करना जा रहा है। यहाँ सिर्फ टूरिज्म का ही नहीं है, यहाँ और भी बहुत सारा पोटेंशियल है। ये एग्री का, हॉर्टी का बहुत सारा पोटेंशियल है। अभी मैं रास्ते पर में देख के आ रहा हूँ, हमारे जो पाइन ट्रीज जो इतना सुंदर से जो ग्रो हुआ है, वो रखा है, वो हमारा पैसा है, हमारा रिसोर्सेस है। इतना सारा रिसोर्स है कि इसको हमको तैफ करना पड़ेगा। तैफ करने का ये मतलब नहीं कि ये जो पेड़ पौधा है इसको हम गिरा देंगे, बर्बाद कर देंगे, ऐसा नहीं। इसको कैसा प्रोटेक्शन करना है, ये हमारा लिए, इसी को लोग देखने आएंगे। देख लेना, ये मैडम यही है जो यहाँ का लोकल रिप्रेजेंटेटिव है। शी इज सो लकी इनफ टू बी बोर्न इन सच ए प्लेस। मैडम, यू आर गोइंग टू बी ग्रेट समडे, यू आर गोइंग टू बी ग्रेट। ये कल मुख्यमंत्री ने जो डिक्लेयर किया है आप लोग का, अरुणाचल का पेमा खांडू जी ने, ये आप लोग का इलाके में डोंग वैली में
ये सनराइज फेस्टिवल होगा, तो इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैं इसका के लिए बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपना अरुणाचल का इसको मैं सरकार को मैं बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ कहीं भी आए, मतलब हम लोग का गांव यहाँ में डोंग में बहुत बड़ा स्ट्रेस होने वाला है। मैं दिल से बहुत खुश उसको वेलकम करने और आने के लिए मांग कर रहा हूँ। कैबिनेट आपके द्वार के तहत पेमा खांडू सरकार ने अंजाव जिले के किवीथू में कैबिनेट बैठक का आयोजन कर सरकार ने सनराइज फेस्टिवल के आयोजन का फैसला लिया था, जिसके लिए मंत्री दसांगलू पुल ने सरकार का आभार जताया है। सबसे पहले मैं पूरे अंजाव वासियों को, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सारा कैबिनेट टीम्स को, जो उन्होंने यहाँ कैबिनेट आपके द्वार करके हमारे अंजाव के लोगों को बहुत सारा डेवलपमेंट अनाउंस करके गया है, उसके लिए मैं सभी टीम अंजाव की तरफ से उन सभी टीम को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी लगा हम लोग को कि सेकेंड कैबिनेट मीटिंग हमारे चीफ मिनिस्टर सर ने खुद कहा कि हमको एकदम फर्स्ट सर्कल में जाना है करके, तो अच्छा लगा। जितने भी लोग वहाँ थे और हमने बहुत अच्छा वेलकम किया, उसका चलते सर भी हम लोग को बहुत सुंदर टोकन ऑफ लव दे के गया है। आप बोला है 300 हमको लगता है जैसे डीपीआर हम बनाएंगे, जैसे हवाई का वाटर ट्रीटमेंट प्लान अनाउंस करके गया है और हाईओलंग का वाटर ट्रीटमेंट प्लान अनाउंस करके गया है, सनराइज फेस्टिवल अनाउंस करके गया है, और भी बहुत सारा स्कीम्स जो हमारा हाइड्रो पावर को भी 2 मेगावाट अम्पानी को भी अनाउंस करके गया है। तो उन सारा को हम लोग डीपीआर बनाएंगे तो कम से कम 400 से 500 करोड़ हमारे डिस्ट्रिक्ट को मिलेगा। और साथ ही साथ आने वाले समय में जो सनराइज फेस्टिवल के दौरान हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के लोग को टूरिज्म में बहुत बढ़ावा मिलेगा और यहाँ के लोगों को सीखने का मौका मिलेगा और इनकम का सोर्स हमें बहुत अच्छा मिलेगा। उसके लिए हम सारे अंजाव पब्लिक की ओर से हमारे सरकार को हम तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगी। इस साल 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक होने वाले सनराइज फेस्टिवल का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। और ये फेस्टिवल जो है 29 दिसंबर से, इस साल का ही 29 दिसंबर से एक 6 दिवसीय फेस्टिवल है, जनवरी 3 तारीख तक होगा, जिसके दौरान बहुत सारे इवेंट्स के साथ ही साथ रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स के बहुत सारे प्रोग्राम रखे जाएंगे। ऐसे हमें ये यहाँ के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने बताया है। और एक बहुत ही दिलचस्प चीज है, किसी भी हम जानते हैं किसी भी मेगा इवेंट को किसी जगह में अगर आयोजन किया जाता है तो यहाँ सबसे जो जरूरी चीज है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं ये जो सड़क है ये बीआरओ द्वारा बनाया हुआ है और डोंग वैली को मेनलैंड ऑफ इंडिया से इसको कनेक्ट कर रहा है। बहुत ही सुंदर रास्ता है, ऑल वेदर रोड है। तो ये एक अनोखा संयोजन होगा फेस्टिवल के दौरान सैलानियों के लिए, उनके सुविधा के लिए। और जो हमें यहाँ ऑफिशियल्स ने बताया है कि यहाँ जो फेस्टिवल है उसके लिए कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत बड़े पैमाने पे होगा। और हमने आके यहाँ में डोंग वैली में वही पाया कि प्राकृतिक संपदा का जो समाहार है, नदियां हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, आसमान को छूती हुए पहाड़, बहुत सारे किस्म के वृक्ष है, पशु पक्षी, नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल एबंडेंस ये है, ऊंचे ऊंचे झरने हैं, नदियां बहुत सारे हैं, ये हमने पाया। और यहाँ ऑफिशियल्स ने हमें बताया कि टीम नॉर्थ ईस्ट लाइव एक पहला और एकमात्र चैनल है जो आके यहाँ डोंग वैली आ पहुंचा है और यहाँ की सुंदरता को हम बाहर की दुनिया को दिखाने में ये हमारा एक प्रयास है। कैमरा पर्सन प्रनीप दास के साथ मैं रिपुंजय दास, डोंग वैली, अंजाव डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश से नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए।